पहले कोई डाउट्स तो पूछ लो इसके, VTS कल वाला जो हुआ है। अब सुनो, तुम्हारे क्वेश्चन की नंबरिंग अलग है, मेरे क्वेश्चन की नंबरिंग अलग है, सब कुछ स्क्रैम्बल्ड आया है। मतलब कोई भी दो लोग अगर बैठे होंगे तो उनके क्वेश्चंस और ऑप्शंस का ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन देख के पहचान लो, अगर डाउट हो तो बताओ। ये फर्स्ट वाले में डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। मैंने No, करेक्शंस sir. कल कर दिए थे रात को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सेकंड, नो सर। थर्ड, नो सर। फोर्थ, नो सर। फिफ्थ। नो सर। फिफ्थ में एनर्जी निकाल देना बस, एनर्जी जिसकी ज्यादा आ रही है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। यस सर। सिक्स्थ, नो बता दो सर। सर। इसको पहले लैम्डा के फॉर्म में ले आ, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना तेरे को। 1/λ इक्वल टू आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। और यहां बोला है विजिबल स्पेक्ट्रम ना, तो n2 की वैल्यू, सॉरी n1 की वैल्यू 2 रखनी है। तो देख, इसको पहले रेसिप्रोकल कर दे। वन बाय के 1/1 स्क्वायर माइनस 4/n स्क्वायर, राइट? है ना? यस सर। 4 कॉमन निकाल दो, तो 1/λ इक्वल टू 4/k इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/k। तो k इक्वल टू 4/r, ठीक है? यस सर। ओके। सेवेंथ, नो सर। एट्थ, यस सर। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 ही H एटम है डी एक्साइटिंग फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है? तो 2 ही H एटम है और 4 से 1 पे ऑर्बिट वो कर रहे, डी एक्साइट कर रहे हैं। ठीक है? अब ध्यान देना जरा, मिनिमम तो 1 ही होगी। इसमें भी 4 से 1 पे गिर गई, इसमें भी 4 से 1 पे गिर गई, ये सेम लाइंस होंगी, राइट? ये सेम ही लाइन हो गई, करेक्ट? यस सर। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एक एटम में गिर रही है, 1 2 3, 3 तो होंगी ही होंगी, राइट? यस सर। दूसरे एटम में अगर सीधी गिर रही है तो टोटल कितना हो जाएगा? 4, करेक्ट? अगर 4 से 3 गिर रहा है, फिर 3 से 1 गिर रहा है, तो ये वाली लाइन तो कवर हो चुकी है पहले ही, ये तो सेम हो गया, इसको एक ही गिरेंगे। ये दो अलग हो गई और एक ये डिफरेंट आ रही है, तो 1 2 3 4, अभी 4 आ रहा है। अगर ये ट्राई करें तो हाँ, यस सर, ये वाली कह रहा था। बस 1 और 4 ही आ जाएगा, बस दैट्स इट। मिनिमम 4 ही आ रहा है। ओके सर। हाँ, जो फॉर्मूला होता था n इंटू एन माइनस 1/2 वो पूरे सैंपल के लिए होता है ना, इसमें से 2 ही एच एटम देकर रखे हैं। जो तुम फॉर्मूला लगाते हो उसमें पूरा हाइड्रोजन का पूरा एक सैंपल है ना, हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है? तो किसी में ऐसे हो रहा है, किसी में 1 2 3 ऐसे हो रहा है, किसी में ऐसे हो रहा है, किसी में ऐसे हो रहा है, राइट? तो गिनोगे तो टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 अलग लाइंस आ गई हैं। ये बहुत सारे सैंपल्स में हो रहा है, देखो, एक सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल। पर अगर सैंपल ही 2 है तुम्हारे पास सिर्फ, तो तुम्हारी 6 लाइंस तो आ ही नहीं सकती पूरी।
करेक्ट। जैसे अगर तुम कोई तुम में से ये कंफ्यूज हो रहा है कि एक, दो, तीन, इसमें भी तीन आ गई सर, इसमें भी तीन आ गई, हो तो गई छह। ये और ये लाइन सेम है, ये और ये लाइन सेम है, ये और ये लाइन सेम है, अलग अलग एटम है, सेम लाइन से, बस वो तो वो एक ही दिखेगी ना, कुल मिला के रिजॉल्व थोड़ी ना होंगी, राइट। ओके सर। सर एक बस 7th बता दो। 7th, ये बता, एनर्जी ऑफ C2A इक्वल टू एनर्जी ऑफ C2B प्लस एनर्जी ऑफ B2A। यस सर। अब एनर्जी hc बाय लैम्डा होती है, तो hc बाय लैम्डा C2A कितना आ रहा है, C2A निकालना है, C2B कितना है, और B2A। अब सॉल्व कर देना बस, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। ओके, और 10th भी सर। सर 11th पूछना था। ओके, 10th और 11th, सबने की गलती की होगी, सबने 14 लगा दिया होगा। Yes, sir. नहीं, जी जब सर। ऑर्बिटल Yes, sir. बोला है तो ऑर्बिटल किसी का भी, उसमें इलेक्ट्रॉन दो ही हो सकते हैं ना, होंगे। गलती मिली। Yes, हाँ sir. जी Yes, सर। Yes, sir. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है ना, Cl इज मोर देन F बिकॉज ऑफ साइज, यस सर। एक्सेप्शन है। सर नहीं, कोई वो दिया हुआ है, सॉरी 12th कहाँ से? ओके, 12th। नहीं सर, ये भी सर नहीं है, सर 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 न्यूमेरिकल मैंने टाइप है पूछा था 12th। 11th। अच्छा, 11 तो सीधा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर वैसे क्या होता है, Cl मोर देन। टॉप टू हाँ बॉटम जो है, टॉप टॉप टू बॉटम वो कम होना चाहिए, राइट। हाँ बट जी इसमें सर। 2p की रिपल्शन के वजह से Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी F से ज्यादा हो जाता है, ये ऑर्डर होता है, राइट। ओके सर। ओके, 12th। सर वो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप दिए हुए हैं। नहीं पता है, वो न्यूमेरिकल टाइप नीचे आएंगे, अभी मेरे में तो ऑर्डर में है ना, यस सर। तुम्हारे उसमें जंबल्ड अप है पूरा, सर ताकि इसका B क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज से तभी मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड होंगे, राइट, करेक्ट, और वो जिस एटम की तरफ ज्यादा खिसक जाते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। ओके सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए या रिमूव करने में डिफिकल्टी के लिए, आईपी या ईए के लिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, 13 ये वाला। यस सर बता दो ये भी। हाँ जी सर। यस सर, ये वाला बता दो। एक तुमको अगर याद होगा, एक फॉर्मूला सा था, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर, करेक्ट। यस Yes, सर। sir. यस सर। ये तो आम तरीका है। मैंने एक बताया था कि एक तरीका ये है कि तुम लोग ऐसे कर लो, 1.7 लेके चलो डिफरेंस, 1.7 पे 50% आयनिक होता है, 50% कोवैलेंट, राइट। अब डिफरेंस कितना आ यस रहा है, सर। 2.2, ज्यादा ही आ रहा है 1.7 से, यस तो ये सर। क्या हो जाएगा, आयनिक, आयनिक। बस आयनिक। दैट्स इट। तुम ऐसे कर लो, बेहतर रहेगा। सर अगर कम हो तो पोलर कोवेलेंट होता है। पोलर कोवैलेंट। यस सर। ओके,
Sir? 14 सर हाँ अगर 50% 1.7 ही आती वैल्यू तो क्या करते हैं हम उसमें? नहीं आ उस केस में? सकती, नहीं आ सकती, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। कुछ भी कर लो तुम, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ पूरे पीरियोडिक टेबल से, पॉलिंग स्केल वाली, कभी भी डिफरेंस 1.7 नहीं आएगा। ओके सर। और सर कोऑर्डिनेट कौन सी वैल्यू पे कोऑर्डिनेट आता है? बॉन्ड ऐसे पता नहीं लगेगा कभी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल केस होता है जब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम को बिलोंग करा, दूसरे साथ शेयर्ड है, NH4+, H3O+, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा, वो कभी इससे पता नहीं लगेगा तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से। ओके सर। ओके 14th ये वाला है, No, sir. नो सुनो सर। ध्यान से, इस स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है IP + EA डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। अब IP निकालने को बोला है तो IP क्या हो जाएगा, 2 × इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Y, तो 2X - Y। ओके सर। पता नहीं कौन था लास्ट ईयर मुझसे पूछा था सब्जेक्टिव में तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। लेकिन बात बताओ, सब्जेक्टिव में ये चीज क्यों आएगी? स्केल बताई जाती है ना, दो टाइप की स्केल होती है, एक तो पॉलिंग स्केल होती है। पॉलिंग स्केल में क्या होता है, IP + EA अपॉन 5.6, ठीक है। और एक मूलिकन स्केल है, उसमें क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी IP + EA डिवाइड बाय 2। ये दो स्केल्स है। और एक एल्फ्रेड रोशो का अलग से ही फॉर्मूला, पता अजीब सा ही है, पता नहीं क्या है, ना मैंने खुद याद किया ना कभी किसी को याद करवाया आज तक। सर लेकिन +1 में कौन सा बोर्ड होता है सब्जेक्टिव में आ भी जाए? नहीं कुछ गलत हो पागल जाए तो होते गुस्सा हैं होता है। जबरदस्त, उसको जबरदस्ती डाउट पूछना था, हमें कैसे पता लगेगा वाले बेवकूफ लोग होते हैं, ठीक है ना। उन्हें इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता। वो चितकारा, थापर, CU बहुत सी जगह भर देते हैं वो लोग, ठीक है, उस टाइप Yes, के sir. जिनके दिमाग में ये है कि भाई एक टैग वाला कॉलेज चाहिए है ना, उनका बस एक ही एम्बिशन होता है, भैया कुछ भी करके क्वेश्चन सही करने का तरीका पता लग जाए, हमें कौन सा केमिस्ट्री पढ़ानी है सर की तरह कि हम लोग बिल्कुल डिटेल डीप में जा जाए कर चले जाए। 15th है ये वाला। यस सर बताना। अब सुनो ध्यान से, Li के पास Li सॉलिड से Li एक्वस जाना है, तो पहले Li सॉलिड बनेगा Li गैस, ठीक है। Li गैस से इसको आयनाइज करेंगे Li+ गैस, फिर ये हाइड्रेट होगा, राइट। हाँ जी सर। अब Yes, इसमें sir. लगेगी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कि बहुत हाई होगी क्योंकि ये डिपेंड करती है किस पे, इनवर्स ऑफ साइज पे, करेक्ट है ना। और साइज छोटा होता है लिथियम का, यस सर। Yes, और ये sir. एनर्जी लगेगी भी, ऑब्वियस सी बात है। अब अगले में कौन सी है, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये भी किस पे डिपेंड करती है, इनवर्स ऑफ साइज पे, और ये भी बहुत हाई लगने वाली है। हाइड्रेशन निकलती है, राइट। हाइड्रेशन जो है ये निकलती है क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होता है, राइट। यस सर। और Yes, ये sir. डिपेंड करता Yes, है चार्ज अपॉन साइज पे। तो देखो ये तो फेवर नहीं कर रहे Li+ का फॉर्मेशन, ये बिल्कुल फेवर कर रहा है, करेक्ट। Yes, sir. तो हाइड्रेशन ऑफ Li+ की वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है Li+ को एक्वस में, उसके वजह से वो सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है, मतलब सबसे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला। अगर तूने देखा हो Li+2 Li, ठीक है, ये उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेबल पे कहीं टॉप पे पड़ा हुआ है,
अगर तुमने देखा है तो। यस सर। करेक्ट ना? Yes, sir. रीजन क्या है? इसकी अल्ट्रा रिएक्टिविटी लिथियम की। क्लियर है? और रिएक्टिविटी से लिथियम सब ऊपर होता है, राइट? करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. There are so many things to favor it. Okay, 16. Yes, sir. Okay, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब बराबर न्यूट्रलाइज कर दिया। जब दोनों के इक्वल होंगे। करेक्ट, बराबर न्यूट्रलाइज कर दिया तो सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0.5 मोल्स पर लीटर, राइट? Yes, sir. यस अब सर। सीधा pH निकाल दो सॉल्ट का। हाफ pKw माइनस pKb माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस लॉग ऑफ कितना आ रहा है? -5। ठीक है, माइनस लॉग C। सही। यस सर। अब इसको सॉल्व करना अपने। 14 माइनस 5 प्लस 1 प्लस log 5 माइनस log 5, ये तो कट गया। डिवाइड बाय 2, 10/2 5 आ गया सीधा। फॉर्मूला क्या यूज किया है मैंने? सीधा यूज किया pH इक्वल टू हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C। अगर एसिड वीक होता तो प्लस pK प्लस log C, दोनों वीक होते तो प्लस pK माइनस pKb, कोई log C नहीं। ठीक है? Okay, sir. ऑल राइट। सेवनटीन्थ। यस सर। Yes, sir. भाई Yes. एक बात अगर तुम देख पा रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Ka ऑफ HONO अपॉन Ka ऑफ HCN। ध्यान से देखो, होनो से ONO नेगेटिव बन रहा है तो इसका Yes, K sir. न्यूमरेटर में, HCN उल्टा हो रहा है तो इसका डिनोमिनेटर में। अब Yes, ये वैल्यू sir. लेस देन 1 है यस सर। तो Ka होनो लेस देन Ka ऑफ HCN है, तो स्ट्रॉन्ग हेड कौन सा हो गया? Ka वाला। ओके सर। बस दैट्स इट। क्लियर है? सर कौन सर डी ऑप्शन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बता ही नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा रिएक्शन का तो पता लगेगा। कांस्टेंट से। करेक्ट। सर। 18। वही, एक मिनट, कितने लोगों ने ऐसे किया? एसिड है 7 से कम ही pH होगा, एक ही ऑप्शन है। कितने लोगों ने ऐसे किया? मैंने सर। मैंने sir. मैंने Yes, सर sir. बस, बहुत सही, बहुत सही। ये सारी चीजें प्लीज दिमाग में रखना टेस्ट के दिन भी। ठीक है, यही सारी चीजें दिमाग में रखना टेस्ट के दिन भी कि ये सब चीजें बताई गई हैं, कहीं ना कहीं पता लगी है, जल्दी स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी अपने पास। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. प्लीज कीप इट हैंडी। ओके, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ऑल राइट। 19। No, sir. इसका आंसर मैंने चेंज कर दिया था, पहला आंसर डी दिया हुआ था, मैंने बी कर दिया इसका आंसर। ये मैं कल रात को टेस्ट के बाद ही सबको चेंज कर दिया, मैंने रिपोर्ट देते लोगों ने की बैठ के। 20। नो सर। No, sir. 21। न्यूमेरिकल वाले अब आए हैं। यस सर। यस सर। ओके, पहला वाला जो है 21, pH दिया है 5.24,
इक्वल टू पीके 4.74 प्लस हैंडरसन इक्वेशन log CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3COOH, ठीक है, CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3COOH, यही निकालना है अपने को। यस सर। ओके, अब ये कट के कितना हो जाएगा 0.5, 0.5। तो ये रेशियो जो है ये इक्वल टू आएगा 10 की पावर 0.5, मतलब रूट ऑफ 10। रूट 10 कितना हो जाएगा, √9 प्लस 1/2 टाइम्स √9, 3 प्लस 1/6, 3.17 रेंज है, ठीक है। यस सर, कैलकुलेशन में गलती होगी। हाँ सर 20 बताना, उसमें कैलकुलेशन में मतलब क्या पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, इसमें किया तो सही H था प्लस और वैसे। F नेगेटिव सेम होंगे, ये करना है बस अपने को। बताता हूँ, देखो K कितना दिया है 2.6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू H प्लस कितना लाना है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा वो भी इतना ही होगा, अपॉन कितना एसिड डालना है ए, उसमें से 1.5 इंटू 10 की पावर -3 वो कट जाएगा H प्लस। अब सॉल्व कर दे ए के लिए, तूने ये नहीं किया होगा। सर मैंने जैसे H प्लस का रिलेशन होता है पीएच के साथ, उसको यूज करके फिर इक्वेशन में फिल करके पता नहीं कुछ और तो ही कर तब लिया होता था। जब नेगलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे नेगलेक्ट थोड़ी हो पाएगा। देख यहाँ पे यस सर। पीएच लगभग पीके के बराबर आ रहा है, कैसे नेगलेक्ट करेगा, ठीक है। ओके सर। 21 हो गया, 20, हाँ 21 हो गया, 22, सर 23, 24, नो सर, 25, नो सर। ठीक है। चलो नॉन मेडिकल का तो हो गया, सर मेडिकल। एक वो था, उसका हाँ आंसर 9.5 दिया हुआ है सर, मेरा 9.7 समथिंग आ रहा था। नहीं 9.5 ही आएगा ना, 4.5 पीके देकर रखा हुआ था, राइट। हाँ जी सर, पूरा 9.5 आ रहा था एग्जैक्ट आंसर। 9.5 आएगा क्योंकि पीओएच 9.5 आ जाए, सॉरी पीएच 9.5 आ जाएगा। सर एक न्यूमेरिकल टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग की हुई है। ओके एक मिनट, न्यूमेरिक कहाँ दी, अच्छा हाँ दिया है, शिट शिट, एक में एडिट कर देता हूँ, अभी हो जाएगा सही। एडिट मार्क्स, एडिट मार्क्स, अरे यार किधर है, हाँ एक मिनट, अभी हो जाएगा। ग्रेडिंग इंटीजर टाइप, अबे एडिट हो यार, ये मजाक अच्छा ही लगता है मेरे को। अभी न्यूमेरिकल में शायद -1 कर रखा है ना। हाँ वो तो है ही अब, यस सर, सब में मैथ्स में भी है सर, नहीं इस बस, हाँ यार सब्जेक्ट में। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ से एडिट भी तो नहीं हो रहा। एक मिनट, हुआ क्या, अच्छा हो गया हो गया हो गया, नहीं हो रहा है, सिलेक्ट हुआ है। अरे यार पहले एडिट मार्क्स का ऑप्शन था, नहीं कहाँ चला गया यार ये, कैसे हटाऊं मार्क्स को। मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का, मैं अगले टेस्ट से। ओके सर, कोई ना, अब तो ठीक ठाक आएगी नंबर। ओके ठीक था तो फिर भी ठीक है। अच्छा एक बात सुनो भाई, मैंने सबके रिजल्ट देखा, मैंने तुम लोग ना जेई मेन को बस हल्के में ले रहे हो,
और पता नहीं वो विजेता का कहता है क्या भेजा था, वो कहता है उसका एंट्रेंस टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, उसके लिए बहुत लोग यस बोल रहे हैं जिनका जेईई मेन का भी अटका पड़ा हुआ अच्छे से। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो मैंने 2 बच्चे खराब होते हुए देखे 3 साल में, अच्छा खासा जेईई में निकाल सकते थे, जेईई में 99 परसेंटाइल प्लस मार देते वो लोग, 94 95 परसेंटाइल आया, पर ठीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। विजेता विजेता के चक्कर में ना क्या हुआ, उनका जेईई में नहीं रह पाया। तो एक बार दिमाग में सोच लो अपने सब लोग, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करना है उसमें, या जो बेसिक्स है वो पहले सही से करके जेईई मेन को सिक्योर करना है अपना, एडवांस के लिए काफी सीधा टाइम एडवांस मिलेगा में यार। करोगे उसमें? उसका फंडा तो यही है ना, विजेता का फंडा ये होता है, जो हम लोगों ने 2 साल पहले का चालू किया था, जो फंडा था वाहिद सर का आइडिया था, ये इनको कराना ही एडवांस्ड ही है सिर्फ, ये मान के चलने की जेईई मेन में 99 प्लस आ जाएगा। यार अब तुम लोग सोचो भाई, आसान थोड़ी है यार। और देखो अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में स्पीड पकड़ने में तुम्हें टाइम लग रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. सर करेक्ट, सही है ना? तो अब हाँ जी सोचो, सर। तो अभी मैं बोलता हूँ जो तुम कैप्सूल में कर रहे हो वो काम करो, अपनी अलग किताब लगा रहे हो किताब लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो ताकि स्पीड बने, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ कम से कम जो कॉन्सलेशन प्राइज होते हैं, एनआईटीज जो होते हैं ना, वो सिक्योर तो करो अपने, वो सिक्योर कर लो, 1% अच्छा ले आओ एक आध अटेम्प्ट में, उसके बाद लग जाना एडवांस के लिए। अब एडवांस की प्रिपरेशन 2 साल कितनी ईमानदारी से की तुम लोग खुद भी जानते हो। अब जो भी तैयारी करोगे अच्छे से करना, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हमारे पास कम से कम सिक्योर कॉलेज तो है एक। आइडिया समझ रहे हो मेरा ना? यस सर। Yes, sir. करेक्ट, सर करेक्ट। हाँ, जिसको अभी भी ये है कि हाँ 99 तो मैं मार ही दूंगा जेई मेन में, विजेता में जाके मैं एडवांस प्रेप करूंगा अपनी में, दे दो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अपने आप को जानते हो कि भाई पहले अपनी ग्राउंड लेवल सिक्योर करते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग बाद में देखेंगे, पहले वो जो पेरीमीटर वो तो सिक्योर हो, वही ब्रीच हो रहा है बार बार। अब जैसे ये मेडिकल और तुम्हारे जो साथी इतने मेडिकल वाले हैं जो इनने बेइज्जती करवाई है ना, दिखाता हूं, रुको दिखाता हूं, मजाक बना के रखा है। भागना नहीं मेडिकल वालों, यहीं पे रहना, भगा कोई ना, मैं वहीं घुस के मारूंगा, ध्यान रखना। ये तो है यार, बायो का टीचर होता है ना, डिफरेंस समझ में आ जाता है उससे यार। बायो का टीचर जैसा अपलिफ्ट करता है, जैसा मूव करवाता है बच्चों को, जैसा काम करा दिख जाता है मुझे वो। तो और टॉपिक 11th के थे, 11th की केमिस्ट्री मुझसे ही पढ़े हैं ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चरों से, जैसे तुम लोग पढ़े हो, लक्ष्य गौतम सब लोग, जैसे तुम लोग पढ़े हो रिकॉर्डेड लेक्चर से मुझसे, ये लोग भी 11th रिकॉर्डेड लेक्चर से मुझसे ही पढ़े हुए हैं। कहाँ गया इनका +2 न्यू? ये अब देखो, सिंगल स्टार स्कूल्स, सिंगल स्टार सिंगल स्टार सिंगल स्टार सिंगल स्टार। अब हमारे लोग आते हैं, ये देखो, एंड भाई साहब देख के समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हो। और रीजन पता है क्या है इनके स्कोर का? इनका बायोलॉजी का मोटिवेशन, बायो वाले सर का मोटिवेशन, संदीप सर का, वहां जो पढ़ाते हैं जाके सिंगल स्टार में, डिफरेंस दिख रहा है। और ये देखो तुम लोग, अब तो यकीन कर लो गाइस, गियर अप, इतने से नहीं होगा। शर्मा जी पंडित हो ना? शर्मा जी लगता बायो वाले भाग गए सर। भाग गए क्या? नहीं सर। No, sir. हो यस Yes, सर। sir. जब बेइज्जती करवाइए तो बेइज्जती सहो सबके सामने, मर्दानगी उसे कहते हैं, ठीक है? सर मेरे सर ये पुराने वाले मार्क्स एडेड हैं। नहीं ये तो पुराने वाले, नए वाले तक तेरे दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देख रहे हो डिफरेंस, ये स्कूल पढ़े हैं सर, ये लोग स्कूल पढ़े हैं, और ये लोग
तुम लोग कोचिंग में पढ़े हो ऑब्जेक्टिव लेवल पे। गाइस अगले टेस्ट में मुझे तुम में से कोई चाहिए इस लेवल पे। ये तो मारेंगे अच्छे से, पता है मुझे, क्योंकि अगला टेस्ट भी नहीं के फेवर में जाने वाला है। अगले टेस्ट का सिलेबस पता है ना, केमिकल बॉन्डिंग और वो है आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर, राइट? यस Yes, sir. करेक्ट, वो भी वो लोग ऑनलाइन मुझसे पढ़े हुए हैं। करेक्ट। यस और इन तीन को तो मैं जानता ही हूं, इसने इसने और इसने। कहाँ गए ये? इन लोगों ने तो लिटरली गलती से, इनको पता नहीं था, हिमांशु पांडे भी कर दी थी इन लोगों ने, मेडिकल वालों ने, ऑर्गेनिक की। तो भैया हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट, ध्यान रखो, करो कुछ। तेरा कितना आया सूरज? देखे दूसरे वाले पे 317। गियर अप कर भाई, इतने में नहीं होगा। यस ठीक है ना? देखो ये जो दो चीजें होती है, ये जो हम लोग हैं नॉन मेडिकल वाले, हम धरती पे बोझ हैं, हम लोग को कुछ नहीं करना है, 4 साल बीटेक करनी है, उसके बाद अपनी अपनी नौकरियां करनी है। बथेरी है, कोई भूखा नहीं मरेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं इनमें से। ठीक है, कोई नहीं मरेगा भूखा इनमें से। बट मेडिकल में तुम्हारे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बट डॉक्टर बनने की रेस में ना बहुत हाई चाहिए। कम से कम 550 का तो स्कोर मिनिमम चाहिए, ताकि चौथे कट ऑफ, तीसरे कट ऑफ के बाद कोई सरकारी कॉलेज मिले एमबीबीएस करने के लिए। 600 का एम रखो कम से कम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जो काम बताया जा रहा है उसमें सीरियसली करो प्लीज। चलो अब तुम्हारे डाउट्स पे आ जाता हूँ। डाउट्स बताओ भाई अपने। एक मिनट, डाउट्स बताओ। फर्स्ट, बता दो सर। ऑफ बॉ वायलेशन का मतलब बिना 2s भरे 2 भी भर दिया, राइट? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे। क्या सर, रिपीट करना। बिना 2s भरे 2 भी भर दिया। ओके। ऑफ बॉ का वही वायलेशन हुआ ना, लोअर लेवल को भरे बिना अगला वाला भर दिया, राइट? ऑफ बॉ क्या होता है, पहले 1s भरो, फिर 2s भरो, फिर 2p भरो, फिर 3s भरो, फिर 3p भरो, फिर 4s भरो, फिर 3d भरो, राइट? जो टेबल बनाया था। सेकंड, एक मिनट, which two orbitals are located between the axis? एक भी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड, बता दो सर। अनपेयर्ड सर वो- इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। यस कॉपर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? कॉपर में कितने होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक ही होता है ना 4s में। यस सर। करेक्ट। तो रूट ऑफ 1 + 1 + 2, √3 कॉपर के लिए। ठीक है। टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं 3d2 में। रूट यस रूट 2 × 2 + 2, √8। ठीक है। और क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते टोटल मिला के? क्रोमियम में होते D5 और S1 6, √48। ठीक है। बट ये कुछ गड़बड़ क्यों आ रही है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या किया इन लोगों ने ये? एक मिनट, इसका कोई आंसर मैच नहीं कर रहा यार।
मतलब ये तो हो जाएगा, अगर इन दोनों को डिवाइड किया बस, तो ये हो जाएगा, मतलब √2 हो गया, 3 से किया तो ये 16 हो जाएगा। फिर ये कुछ गड़बड़ आ रही है, रुक जाओ एक मिनट। टाइटेनियम इज 22, स्कूटी वी, हाँ 3D 3D2 4s2, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मुझे क्या लग रहा है, ने 3 अनपेड ले लिए वैनेडियम मान के, तो उससे √3 is to √15 is to √48 आता, सब कुछ √3 डिवाइड कर दिया, तो 1 is to √5 is to √16 का √4 हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, टाइटेनियम की जगह यहाँ पे वैनेडियम आना चाहिए Z = 23, ये गलती हो गई, इसको मैं बोनस कर देता हूँ। एक काम करोगे यार, तुम्हारा 40 पे कुछ में टाइम बहुत लग जाएगा, मुझे वो काम करवाना है केमिकल बॉन्डिंग वाला। यस सर। तुम शाम लोग को रखो सर, नहीं बायो नहीं को नहीं नहीं नहीं, सुनो एक काम सुनो, जो जो तुम्हारे डाउट्स हैं उनको रिपोर्ट कर दो, यस सर। मैं देख के पूरे सॉल्व करके पहले उनको सही कर दूंगा पहले, फिर तुम्हारा डाउट रख लूंगा इसका, ठीक है? यस सर। ओके चलो, तो ये तो बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म, राइट? यस सर। ओके, Yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या क्या आना चाहिए? तुम्हारे पास पूरा सिलेबस है ना, जो भी 6 टेस्ट होने वाले 11th वाले, फिर 4 टेस्ट 12th वाले? यस सर। Yes, sir. अपने हिसाब से प्रिपेयर करते रहो उसका, ठीक है? ध्यान रखना प्रीवियस ईयर से ही करना है। ओके, मेडिकल भी नॉन मेडिकल भी। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या आना चाहिए? एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, राइट? सर केमिकल बॉन्डिंग एक तो आना चाहिए अपने को, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सही है? दूसरा शेप VSEPR से, करेक्ट? तीसरी चीज क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल, रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट, राइट? ये अच्छे से आना चाहिए। यस सर। तो सुनो, इसके अलावा आयनिक बॉन्डिंग में बस जो फजान्स रूल है वो ढंग से होना चाहिए। आयनिक बॉन्डिंग में फजान्स रूल क्या था फंडा? छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, चार्ज दोनों पे बथेरे, जितना ज्यादा ये होता है उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है? राइट? यस सर। और तीसरी चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहचान बस इसकी कहां कहां होता है, अगर HO पे लगा हो, HF पे लगा हो और HN पे लगा हो, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अच्छे से ध्यान सुनना। मैं एक बार दिखाता हूं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तुम लोगों ने 12th में इनऑर्गेनिक पढ़ी हुई है ना, उससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। सर एक केमिकल बॉन्डिंग की वो करें, रिवीजन करनी हो सर, कहाँ से करें? NCERT से के कोई मतलब क्वेश्चन ही करनी डायरेक्ट? लास्ट ईयर के नोट सही से बनाया है क्या? तो लास्ट ईयर हाँ यस सर। केमिकल मतलब बॉन्डिंग के ठीक-ठाक नोट्स, है। क्योंकि उसमें सब यस कुछ है, सर। उसमें कुछ नहीं सर आपके छुड़वाया नहीं है मैंने। मेरे पास आपके नहीं है।
कोई भेज देना केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स मेरे लास्ट ईयर वाले, स्कैन करके उस पे ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। मतलब उससे बढ़िया तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसमें कम से कम 3 बुक से क्वेश्चन लगवाए थे उसके अंदर मैंने। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन देखो। सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 3 सिंगल बॉन्ड्स, मतलब स्टेरिक नंबर जो है 2 + 3 कितना है 5। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp3d, ठीक है। कैसे याद रखना बताता हूं मैं। स्टेरिक नंबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम, 2 3 4 5 6 7, एक एक बढ़ाते जाना बस। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, सही है, यस सर। करेक्ट। अब 5 है राइट, इन पांचों को अगर तुम स्पेस में अरेंज करोगे तो अरेंजमेंट कैसा आएगा, एक ट्राइंगल आएगा, ठीक है, एक पेरीमीटर ऊपर एक नीचे, राइट, ऐसा कुछ बन जाएगा, यस सर। करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, जो एंगल होता है रिपल्शन वाला सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर के बीच में, उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और उससे कम, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में, करेक्ट। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि एंगल सबसे ज्यादा एलपी के बीच में, उससे थोड़ा कम एलपी बीपी, सबसे कम बीपी के बीच में, ठीक है, करेक्ट। यस सर। अब हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या क्या है। पॉसिबल अरेंजमेंट्स, एक अरेंजमेंट तो ये है कि मैं सेंट्रल एटम के तीनों कोने पे ऐसे साइड एटम लगा दूं, और एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक बार इन दोनों को स्विच कर लेता हूं, इन दोनों को मैं स्विच कर लेता हूं, करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दोनों को स्विच कर देता हूं, ये मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बना दी है, ये मैंने बना दी है 3 पॉसिबिलिटीज, करेक्ट। यहां तक हो गया। यस सर। यस सर। अब सुनो, एंगल सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में किस में है, इस वाले में है, राइट, यस सर। ओके। सेकंड इस वाले में है 120, और थर्ड इस वाले में है 90। सबसे पहले ये रिजेक्ट हो गया, करेक्ट। यस सर। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल देखते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल यहां पे 90 है, और यहां पे थोड़ा सा कम है 120 से। तो यहां पे तुम देख पा रहे होगे कि लोन पेयर का एंगल ज्यादा आ रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से,
इधर पे नहीं आ रहा, इधर पे 180 लोन पेयर का है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है, फिर बॉन्ड पेयर का कितना आ गया 120। ये हो गया वायलेशन। यस सर। तो बचा क्या ये वाला शेप। अब ध्यान से देखो ये दिख रहा है टी की तरह, राइट? यस सर। बस दैट्स इट, टी शेप्ड। अब ये बाकी शेप्स कौन कौन से होते हैं बता देता हूं मैं, कब कब आते हैं एक बार बता देता हूं सारे के सारे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर ही होंगे इसमें, तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, ये हो जाएगा लीनियर। अगर sp2 है तो 2 केस आएंगे, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अगर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर, और 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो बेंट या फिर वी शेप्ड। अगर sp3 है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का केस कैसा आएगा 0 4 1 3 2 2। अब इसका शेप जो है, शेप क्या आएगा 0 4 का आएगा टेट्राहेड्रल, 1 3 का आएगा पिरामिडल, 2 2 का आएगा बेंट या वी शेप्ड। ठीक, इसके बाद sp3d, इसके 4 केस बनते हैं। जीरो 5 1 4 2 3 3 2। 0 5 से कितना बनेगा हाँ 0 5 से कितना बनेगा ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिड नहीं बन सकता इससे? इसमें नहीं बन सकता, वो उस पे बनता है DSP3 में बनता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होते हैं। इससे बनेगा सीसॉ, एक लोन पेयर ऐसे, 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल पे और 2 बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल पे, सीसॉ जैसा। ठीक है, 2 3 अभी किया हम लोगों ने टी शेप्ड, और 3 2 पे लीनियर। sp3d2 लोन पेयर अगर 0 है बॉन्ड पेयर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 1 5 स्क्वायर पिरामिडल, 2 4 स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 0 7 1 6 2 5, 0 7 पेंटागोनल बायपिरामिडल, 1 6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 2 5 पेंटागोनल प्लेनर। ये सारे शेप्स है VSEPR के हिसाब से। इसका टेबल देकर रखा होगा एक, नोट्स मेरे कोई शेयर कर देना प्लीज, लास्ट ईयर वाले प्रॉपर PDF बना के उसका शेयर कर देना ग्रुप में, कहते हैं कनेक्ट विद डायरेक्टर्स +2 में, ताकि सब लोग वो देख सके। उसमें सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस में, और पढ़ने वाला टाइम लगेगा नहीं, 4 से 3 घंटे में हो जाएगा पूरा। ठीक है, यस सर। सर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का शेप क्या होता है? एक ऑक्टाहेड्रल ले, उसका एक एक्सियल बिगाड़ के उसमें लोन पर लगा दे वहां पे। मतलब एक साइड को दोनों जो बॉन्ड होंगे अब एक एग्जैक्ट side हो एक्सप्लेन कर जाएंगे। सकता हूं नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ये होता है राइट, यहाँ पे लोन पर घुसेड़ दे तो ये वाला एंगल बिगड़ जाएगा, बस दैट्स इट। ओके सर। ओके, एक और उठाते हैं क्वेश्चन इसका। चलो एक बार तुम ट्राई करो ये वाला 17th क्वेश्चन, तो 3rd क्वेश्चन 17 मार्च वाला।
हुआ? Fourth, sir. फोर्थ वाला सही है। N3 नेगेटिव। यस। सबकी पहले निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन। तुमको अब तुम 12th पढ़ चुके हो, तुम्हें स्ट्रक्चर पता है इनके। NO2 ठीक है। ओजोन N3 नेगेटिव। अब तुमको शेप्स याद है तो उससे तुम्हारा आंसर आ गया। नहीं याद होता तो कैसे करना होता है, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? सब लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने सबको आते हैं। यस सर। NO2 में कितने होंगे? 5 + 2 × 6 17। Yes, sir. Cl2O 2 × 7 + 6 20, right? Yes, sir. O3 3 × 6 18। N3 negative 3 × 5 + 1 16, करेक्ट। अब हमें स्टेरिक नंबर निकालना है। पहले डिवाइड बाय 8 करो, 2 आ गया और 1 बच रहा है तो ये तो sp2 हो जाएगा। 20 में ट्राई करते हैं। 20 को डिवाइड बाय 8 किया, 2 16 4 आया, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, 4 आ गया sp3। O3 भी चेक करते हैं। 18 डिवाइड बाय 8, 8 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? ऑक्टेट थ्योरी। 2 डिवाइड बाय 2 1, sp2 आ जाएगा। N3 में 16 आ रहा है, 16 बाय 8 2, पूरा डिवाइड। sp हो गया। तो sp लीनियर होता है, राइट? एक ही है ये आंसर। प्रोसेस पता है क्या करना है? देखो, किसी भी तुम मान लो कंपाउंड का तुम देख लो, मुझे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में निकालना है H2SO4 का, सल्फर का, तो मैं क्या करूंगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 6, ऑक्सीजन के 24, 32 आ गया। 32 डिवाइड बाय 8 4, करेक्ट। यस सर। तो 4 क्या हो गया? S sp sp3। sp1 sp2 sp3, हाँ sp3 हो गया। ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और भी कुछ आ जाए, मान लो XeF2 आ जाए, जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 7 एक। × 2 14, कितना आ गया? 22। यस सर। 22 डिवाइड किया 8 से, 2 16, कितना हो गया? 6। 6 डिवाइड किया 2 से, 3। कितना आ गया? 3। sp3d 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 मतलब S p1 p2 p3 d। ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक और उठाता हूं। ये ट्राई करना जरा। ये तो कर लोगे यार। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक का यही है, जेनरिक क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें हो गई हमारे लिए 12th पढ़ने के बाद। थर्ड ऑप्शन। वही दिख रहा है मुझे भी। c sir सी सर। सारे सिंगल बॉन्ड sp3 sp2 sp2, राइट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो, सबसे हो गया ये वाला क्वेश्चन। Yes, Yes, यस sir. sir. सर। Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट, चलो मतलब सही चल रहा है।
मैं एक चीज सोच रहा था बैठ के, मेटलर्जी कब है टेस्ट? पता नहीं सर। नहीं नहीं, हाँ, वो उसमें सिलेबस में देखो जरा। कोई देख के बताना। 28 फेब राइट? तो सुनो, मैं ये सोच रहा हूं कैप्सूल में ही एज अ चैप्टर प्रॉपरली मेटलर्जी को पढ़ा दिया जाए कैप्सूल के अंडर। मेरा सिलेबस का फ्लो वही है जो हमारे पार्ट टेस्ट है, ठीक है? मैं उसी फ्लो में पढ़ाता जाऊंगा क्रैश कोर्स की तरह। मेटलर्जी सिंस पहली बार पढ़ रहे हो और किसी सिलेबस में है नहीं, वो चीज मैं तरीके से जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ 2-3 दिन में वैसे पढ़ा दूंगा। सर मेटलर्जी और एवरीडे लाइफ दोनों इकट्ठे आ दोनों रहे वैसे ही करने वाला हूँ, इकट्ठे नहीं, आई थिंक अलग अलग दिन पे टेस्ट पे, राइट? हैं? नहीं सर, सेम डे पे है। ऑर्गेनिक का भी है, डीएफ ब्लॉक है, मेटलर्जी और ये एवरीडे लाइफ। एक मिनट, क्या क्या है? मेटलर्जी है, डीएफ ब्लॉक है, डीएफ ब्लॉक है, एवरीडे लाइफ है और कार्बोनिल एसिड है। ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिक का चैप्टर तो पहले हो ही जाएगा, ठीक है? एवरीडे लाइफ और मेटलर्जी उससे पहले पहले करवाना है अच्छे से, ठीक करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीडे लाइफ में 2 दिन लगते हैं बस, एक दिन याद करवाने में, एक दिन पूछने में, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, सब लोग ये वाला क्वेश्चन लोन पेयर गिनना है सेंट्रल एटम पे। आई थिंक बॉन्ड पर सबने गिन लिए होंगे देख के ही। यस 4 सर। 4 3 3 5 5 4 6 कैसे गिना सर? देख के, लिखा ही हुआ है साइड में, राइट? यस सर। बस जी सर। अब तुम लोग को पता है क्या करना है, स्टेरिक नंबर निकल के सब्ट्रैक्ट करो बस। और मेडिकल सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। यस सर। तुम लोग के लिए सीरियस है, बाकी नॉन मेडिकल तो क्या धरती है बोझ और क्या है, पर तुम लोग के लिए काम सीरियस होना चाहिए हमेशा। यस। और देखो, नॉन मेडिकल बुरा नहीं मानना, मान भी हो तो क्या कर लोगे बे? हाँ, 25 IITs है, 31 NIT है, 15 ट्रिपल IIT है, और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हर स्टेट में 3 है। इतना है हमारे पास इंडिया में। 101 आउट ऑफ 300 वाला भी NIT जा रहा है। और अब ब्रांच से मतलब ही नहीं है, हर ब्रांच का बच्चा सॉफ्टवेयर बैठ सकता है। समझ रहे हो ना? थोड़ी सी मेहनत मांग रहा हूं तुम लोगों से बस मैं, कि पिताजी की नेक कमाई किसी प्राइवेट कॉलेज की फंडिंग में ना चले जाए। अच्छी फैमिली से लोग हो तुम लोग, प्राइवेट की फंडिंग रोको कि प्राइवेट बंद हो जाएंगे, सिंपल। या एटलीस्ट फीस कम कर देंगे, लूटेंगे नहीं। हो गया सर। हो गया? यस सर। ओके, चलो स्टेरिक नंबर सबके निकालते हैं। SF4 का आ रहा होगा 5, चेक करो। यस सर। BF4 नेगेटिव का 4, ClF3 का 5, AsF3 का 5, नहीं AsF3 का 4 4 आ रहा है, ठीक है। PCl5 का 5, BRF5 का 6, XGF4 का 6, SF6 का 6, राइट? स्टेरिक नंबर चेक करो सब लोग, सही आ रहे हैं? सही आ रहे हैं? यस सर। ओके, आर्सेनिक के वायरस में कितने होंगे एएस के? किसके? यस। आर्सेनिक नाइट्रोजन ग्रुप में होता है ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके सर।
तो अब किस किस में आ रहे हैं? 2 लोन पेयर इसमें आ रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें 0 है, XGF4 इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 0। तो एक दो हो गए ClF3 और एक CF4। XGF4, 2 आ रहा है आंसर। यस क्लियर सर। है? यस Yes, sir. यस सर किसचे सब तो घटा है। आर्नव क्या पूछ रहा है भैया? आर्नव क्या पूछ रहा है? एक बात तो भाई, मैथ्स बिल्कुल यार जेई मेन जे एडवांस के बीच का बैलेंस था, मजेदार था मैथ्स। सर बहुत लेंथी था फिजिक्स और नहीं, मैथ वैसे ही का। वैसे ही आने वाला है, वैसे ही आने वाला है। फिजिक्स का तो खैर नहीं बोल सकता, मैथ्स का वैसे ही आता है। सर 1.5 घंटा लग गया फिजिक्स पे। चैप्टर क्या था? काइनेमेटिक्स। हाथ पक्का लगेगा। मतलब ऑल ओवर पेपर जब होता है ना, जब सारे चैप्टर में लगे, जब पेपर्स होता है, टोटल पेपर जो एनटीए का होता है, वो देखो वो इजी लग रहा होगा तुम लोगों को। सर अब एक उसमें पर्टिकुलर थर्मल चैप्टर ज्यादा जो अच्छा आती है। चैप्टर है वो डाल दोगे तो डिफिकल्ट लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, केमिस्ट्री यस जैसी मैंने सर बताई है वैसी आ रही है, सिंपल स्टडी। केमिस्ट्री तो जिसको ठीक थी नहीं, सर। जिसको बस याद ही नहीं है, वो वैसे भी नहीं कर पाएगा। सर सिली मिस्टेक्स ही हो रही है केमिस्ट्री में बस। वही तो नहीं करनी है, वही करोगे तो फंस जाओगे। ओके, एक तो ये वाला हो गया। एक ये जरा ट्राई करना। सेकंड ऑप्शन सर। पहले तो पता ही है वाटर का बॉन्ड एंगल 104, पढ़ पढ़ के अब तो मर ही गया आदमी बेचारा, पढ़ पढ़ के। बिल्कुल, इसका लोन पे रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर देन बॉन्ड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो कहते हैं एंगल बढ़ जाता है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। किसी ना किसी के मतलब पाले में गिरेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, असर्शनिज्म वाला। बट देखो सिंपल टाइप के होंगे इनके तो। मतलब ये वो चीजों को पूछ रहा है असर्शनिज्म जो तुमने पढ़ी हुई है पहले से। अगर पढ़ी हुई है तो सही होगा, नहीं तो मैं तो उन बच्चों को जानता हूँ जिनसे मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ लूँ, वो नहीं बता पाएंगे। 12th खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2 साल बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई नहीं कर, और तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स हु केम बैक आफ्टर 12th फ्रॉम एलन चंडीगढ़, एलन कोटा, रेजिडेंस कोटा, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब वो है ना कि टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे लोकल में। तो अगर वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं हमारे, ठीक है, एक दो डाउट्स जो आए हैं उसमें यही पूछ रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, आईपी कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। बोला ये क्या मजाक है, 2 साल खत्म होगा ये कैसे नहीं आता। मतलब मैं कौन सा कुछ हाईफाई मांग रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर वेरी सिंपल थिंग। आईपी, ईए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज, इन 4 का ट्रेंड सबको पता होना चाहिए। एसिड बेस में गलती फिर हो सकती है बाद में, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, पर ये 4 ट्रेंड सबको पता होना चाहिए। कुछ और आए ना आए, शेप निकालना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन करना सबको आना चाहिए, चाहे वो 10th का स्टूडेंट ही क्यों ना हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सबको पता होना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ये ध्यान रखो इस चीज का एवरीवन। ओहो, ये अच्छे क्वेश्चंस आ गए। वैसे तो मेमोरी बेस्ड कहने को है, बट थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएंगे। थोड़ा स्ट्रेस दो दिमाग पे, बहुत टाइम हो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए। नहीं नहीं, बहुत टाइम कैसे हो गया, हमने पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पर केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा है, पढ़ा क्या उसके अलावा। ट्राई। अच्छा वो 25 नहीं, वो 2.5 है। दिस 2.5। बॉन्ड ऑर्डर 3 के ऊपर नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए।
सेकंड रो मतलब सेकंड पीरियड। सेकंड रो, हाँ सेकंड पीरियड। सर फर्स्ट का तो NO होगा। हाँ कंपाउंड NO है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 15। ओके गाइस, लिसन अप वेरी केयरफुली। ठीक है, लिसन अप वेरी केयरफुली। बॉन्ड ऑर्डर वैसे कैसे निकाला जाता था? बॉन्ड ऑर्डर होता था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यही है। Yes, sir. यस सर। अब सुनना ध्यान से। देखो, हमें इस टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते चाहे तो, बहुत सिंपल सा ड्रॉ है इसका। बॉन्ड ऑर्डर हमें चाहिए है 2.5, राइट? यस सर। Sir. अब 2.5 की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी या तो 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो 15। 15 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, करेक्ट। अब Yes, 13 sir. इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अगर एक होगा कार्बन और एक होगा नाइट्रोजन। करेक्ट। यस सर। अब Cn जैसी कोई चीज होती है क्या? Cn No, नेगेटिव sir. होता है नेगेटिव होता है। और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी N और O। नो, NO तो होता है, तुमने पढ़ा हुआ है, राइट? यस Yes, सर। sir. करेक्ट, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे?
15. 15. That's it. ठीक है? Yes, Clear है? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जरा 5th क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो उसमें। कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? हिंट दूं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी sir. के लिए पैरामैग्नेटिक होना चाहिए Yes, sir. और पैरामैग्नेटिक के Unpaired लिए एक अनपेड electron. होना चाहिए। पहले तो Yes, टोटल sir. इलेक्ट्रॉन्स ही गिन लो, जिसमें ऑड नंबर आ जाएगा। सर Mn3O4 हो गया, दैट्स इट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो ना। इसमें भी इवन नंबर आ रहा है, इसमें भी इवन आ रहा है, इसमें भी इवन आ रहा है, इसमें ऑड आएगा क्योंकि 3 है और ये 25 है। तो 25 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8 ऑड नंबर आएगा, राइट? Yes, एक sir. आध अनपेड तो बच ही जाएगा, Yes, एक आध sir. अनपेड तो बच ही जाएगा, राइट? यस Yes, सर sir. बस दैट्स इट, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, Sir, total electron देखने हैं. पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, करेक्ट? Yes, sir. ऑड नंबर वाले पहले ही पैरामैग्नेटिक हो गए। Yes, sir. अब अगर एक से ज्यादा, नहीं, ऑर्डर सर पैरामैग्नेटिक ही होंगे। अगर सारे इवन है तो चेक कर लो किसमें क्या बोलते हैं, 2 ही होते पैरामैग्नेटिक। एक तो होता है ये वाला 10, एक यही पैरामैग्नेटिक होता है इवन नंबर में, और एक और O2 होता है। हाँ, ये 2 होते हैं। बोरॉन जो होता है B2 बनता है, B2 पैरामैग्नेटिक होता है इवन नंबर में और O2 होता है, बाकी सब डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, Yes, sir. लिख देता हूं यहां पे। ओनली पैरामैग्नेटिक विथ इवन नंबर Even ऑफ electron. इलेक्ट्रॉन्स। सही है? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं इसको अपन। ठीक है, मेडिकल जो जो डाउट्स तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन है, वो रिपोर्ट कर दो। मैं एक बार पहले देख लूंगा, फिर रख लूंगा तुम्हारी क्लास अलग से। ठीक है, क्लियर है? Okay, sir. चलो ये नोट से भेज देता हूँ फिर। अभी तुम लोग प्रीवियस ईयर लगा लो उसकी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की पूरी लगा दो, दोनों। क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट और वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, Yes, sir. ओके, Okay, sir. कल वो डिस्कस करेंगे Okay, अपन sir. लोग पहले। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर Thank you, sir.